हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 आप सभी को पढ़ा रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। मैंने कहा था कि आप लोगों को हम एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्नों को हल करना बताएंगे और ये प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और आना तो आना एकदम तय है यहाँ से क्वेश्चन। क्योंकि इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम त्रिकोणमितीय समसमीकरणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी त्रिकोणमितीय समसमीकरणें होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है, और उनसे हम कौन कौन से सूत्र निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय समसमीकरणें आप हेडिंग डाल लीजिएगा, त्रिकोणमितीय समसमीकरणें, है ना। आपको ऐसे हेडिंग डाल लेना है। पहली त्रिकोणमितीय समसमीकरण आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय समसमीकरण है ना। दूसरी त्रिकोणमितीय समसमीकरण है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी दूसरी त्रिकोणमितीय समसमीकरण है। और तीसरी समसमीकरण है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी तीसरी समसमीकरण है, त्रिकोणमितीय समसमीकरण। ये तीन समसमीकरण आप सभी लोगों को याद करनी है। इन तीन समसमीकरणों की मदद से हम एक्सरसाइज 8.4 के सारे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब देखिए, जो तीन समसमीकरण हैं इनकी मदद से हम और कुछ अभी फार्मूले निकालेंगे, वो इसीलिए मैंने यहाँ पर गैप जो है छोड़ा हुआ है। चलिए उनको हम बताते हैं। वो तो आप वैसे भी निकाल लोगे, लेकिन आपको लर्न करना है। देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस उधर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर भेजोगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर नहीं भेज रहे हैं। बस ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लें, ठीक, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोक ले तो साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी समसमीकरण से अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा उधर लेकर चले जाएं, एक इधर लेकर चले जाएं, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से दूसरी समसमीकरण से भी मैंने दो सूत्र यहाँ पर निकाल लिए। तीसरी समसमीकरण है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे या करके, तो कॉट स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 1 इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप देख सकते हो 1 2 3 और 3 3 6 3 9 सूत्र आपके सामने हमने लिख दिए। और इन्हीं 9 सूत्रों की मदद से हम एक्सरसाइज 8.4 के एक एक क्वेश्चन को हल करना आपको बताएंगे। कोई भी बाहर से एक भी सूत्र आपसे नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 को हल करने में। देखिए कितना मस्त तरीके से आपको यहाँ पर हल करना बताते हैं, ठीक है, एकदम मक्खन कर देंगे इस प्रश्नावली को। देखिएगा भाई, तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो साइन ए लिखा है इसको हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, साइन ए को। तो आप सभी लोग जानते हो कि साइन ए बराबर होता है 1/cos ए। बताइए होता है कि नहीं, मैंने आपको सभी को बताया है पहली ही प्रश्नावली में। और अभी देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर मैंने बताया, क्या बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 अपन कॉसेक ए के स्थान पर लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको साइन ए को किस में बदलना था, कॉट के पदों में। ये आपका कॉट के पदों में हो गया, ठीक है। तथा आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप कॉस ए को भी, है ना, कॉस ए को भी कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा या कॉस ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दीजिए, आपको मैंने अभी बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से देखो अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता कि नहीं बताओ। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए है बस, ठीक, तो यहाँ पर देखिए कॉस ए के स्थान पर लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। हमको कॉट के पदों में व्यक्त करना है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए बराबर 1/cos कॉसेक ए होता है, तो 1/sin साइन स्क्वायर ए है, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, कॉट के पदों में लाना है अंडर रूट, भाई देखिए 1 माइनस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस आप कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर कितना लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। बस अब आप इसको हल कर लीजिए, इसी ब्रैकेट को, ये बस हो गया। इसका गुणा 1 से करोगे तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और -1 अपान में कितना आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये आपका ऊपर देखिए कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका कॉट स्क्वायर ए, और अपान में देखिए क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, और नीचे भी आपका कॉट स्क्वायर ए बचेगा। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है क्या भाई, ठीक, इसमें देखिए कोई गड़बड़ी हुई है क्या, हमको तो नहीं, हाँ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर हमने 1 प्लस नहीं लिखा है, बस यही गड़बड़ी हुई, हमने सोचा कट जाएगा तो मतलब क्या है, फिर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये कॉट ए हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। आपने क्या किया, आपने कॉस ए को भी कॉट के पदों में चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे तीसरे नंबर पर ये बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था कि आप tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वो तो जानते हो कि 1/tan ए tan ए बराबर 1/cot ए होता है, ये तो सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना तो बहुत ही सिंपल था, इसमें भाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बताया गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब एंगल ए लेना है और जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से आपको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो 6 होते हैं, उसमें सेक भी होता है, सेक को छोड़िए 5 बचे, पाँचों को आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, हम साइन ए को बदलेंगे सेक ए में, फिर कॉस ए को सेक ए में, फिर टैन ए को सेक ए में, फिर कॉसेक ए को सेक ए में, और सेक ए में होता ही है, फिर कॉट ए को सेक ए में, इस तरीके से बदलना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए को आप देखो तो अभी देखिए मैंने बताया आपको कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको सेक के पदों में लाना है ना, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। अब इसी को हल कर लीजिए, बस ये सेक के पदों में हो गया, सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर ए -1, और अपान में सेक स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका केवल सेक ए हो जाएगा, तो नीचे केवल सेक ए लिख लीजिए। बस बताइए आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना था, मैंने व्यक्त कर दिया। है सिंपल कि नहीं सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा कॉस है, तो कॉस ए बराबर तो भैया 1/सेक ए होता ही है, सेक ए के पदों में ऐसे हो गया। और तीसरा आपका होता है कॉट ए, टैन ए। टैन ए को आपको बदलना है सेक ए के पदों में, तो अभी मैंने बताया कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो टैन थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर ए है -1, ये भी सेक के पदों में हो गया। और अगला त्रिकोणमितीय हमारा अनुपात कौन सा होता है, अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है कॉसेक थीटा होता है ना। चलिए ठीक, कॉसेक थीटा को बदल लेते हैं, तो अगला है हमारा कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को बदलेंगे, थोड़ा स्टार बना देते हैं, कॉसेक ए को बदलेंगे तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट पहले लगा दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर ए हो गया। आपको बदलना है सेक के पदों में, देखिए वेरी सिंपल है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और देखिए इसको आप गुणा करोगे, tan स्क्वायर ए का गुणा ऊपर से हो जाएगा, tan स्क्वायर ए +1 अपान में कितना हो जाएगा
tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए सेक के पदों में आराम से व्यक्त कर सकते हो। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए -1 और +1 है वो लिख लो, नीचे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये माइनस +1 -1 शून्य हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए और बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखिए भाई कितना आसान है, देखिए भाई कितना आसान है। प्रश्न आपके आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बदलना है, तो सब समीकरण आपको आएंगे तो आप बदल लोगे भाई, है ना। इसी प्रकार जैसे आप बचा आपका देखिए क्या ये कौन सा था भाई, ये कौशिक था, कौशिक के बाद सेक आता, तो सेक के पदों में होता ही है। अब कॉट आता है तो कॉट को आपको सेक के पदों में व्यक्त करना, तो आप देख लीजिए अभी मैंने यहाँ पर कॉट को सेक के पदों में कैसे लाया है। कॉट को पहले tan के पदों में व्यक्त कीजिए, फिर tan से आप सेक में ले आइए, आराम से ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपकी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है समाप्त होता है। अब हम बढ़ते अपनी इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। इसको यहाँ पर थोड़ा सा रब करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी राइटिंग में मैंने आपके सामने लिखा है जिससे आप सभी को सब समझ में आ जाए, तो स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए गर्मी बहुत हो रही है ना, तो पसीना तो निकलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला पार्ट आपका दिया है साइन स्क्वायर, तीसरे का पहला पार्ट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मैंने आपको बताया था कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये सब मैंने बताया था आपको ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप देखिए इसको लिख सकते हो साइन, ठीक, और 63 को आप ऐसा लिख सकते हो 90 माइनस 27, ऐसा लिख सकते हो। ये स्क्वायर साइन पर लगा है तो इसको आप होल स्क्वायर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में स्क्वायर इसी पर आ जाएगा। और इसके बाद नीचे साइन स्क्वायर आप 27 डिग्री को लिखा रहने दो और बटे में आ जाओ। इसमें भी एक को चेंज कर लो, दो एंगलों का योग 90 डिग्री, एक को चेंज कर लो, कॉस को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73, ठीक, होल स्क्वायर बना लेंगे, फिर प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जैसे लिखा है साइन स्क्वायर 73 डिग्री तो इसको आप लिख सकते हो साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं कि स्क्वायर 73 पर लगाओ तो होल स्क्वायर, नहीं, थीटा पर स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर नहीं बन सकता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात पर स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात पर आपका स्क्वायर था, होल स्क्वायर मैंने बना लिया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता तो ये जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पर 27 डिग्री उसको लिख लिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा लिया, प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर है आपका 73 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको मैंने एक सरसमीक्षा बताई थी कि भैया साइन स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताई है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। मतलब थीटा सेम हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप का लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए थीटा आपका यहाँ पर सेम है 27 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा सेम है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस समसंख्या से, ऊपर वाली की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, नीचे वाली की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। चलिए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है साइन 25 डिग्री, है ना, और क्या दिया गया है कॉस 65 डिग्री, और क्या दिया गया है कॉस 25 डिग्री, और क्या दिया गया है भाई साइन 65 डिग्री, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपका हल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर, इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, एक एंगल के पदों में इसको बना लीजिए बस, ठीक है।
एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा कुछ बना लेते हैं, साइन 25 डिग्री को लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 65, क्योंकि 90 से 65 जाएगा 25 बच जाएगा, और कॉस 65 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पर कॉस 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, और इनटू में साइन 65 को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा के स्थान पर 65 है, इनटू में कॉस 65 हो गया, प्लस ध्यान दीजिएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा के स्थान पर 65 डिग्री है, और इनटू में साइन 65 डिग्री। कॉस कॉस का गुणा हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन साइन का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1। ये चीज़ आपको ध्यान देना। देखिए थीटा सेम हो बस, क्योंकि आपने पढ़ा है समसमीकरण नंबर 1 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब थीटा ये सेम होना चाहिए। ठीक है, वो कुछ भी हो, 65 हो 70 हो कुछ भी हो, थीटा सेम होना चाहिए बस। तो ये था हमारी इस प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की ओर। तो 4 का पहला पार्ट क्या दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए होना चाहिए, अगर बी लिखा तो उसको काट दीजिएगा। इन दोनों में आप 9 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इस सरसमीकरण की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कि 1 के बराबर होती है, तो जैसे 1 रखोगे तो 9 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा पार्ट नंबर 2 कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 1 प्लस का tan थीटा प्लस का सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। पूछा जा रहा है इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर, 2 के बराबर है। ठीक है, 0 1 2 माइनस 1, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन को भैया हल करना पड़ेगा आपको पूरी मेहनत के साथ। ये क्वेश्चन ऐसे आपका नहीं सॉल्व होगा, इसको आपको मेहनत के साथ हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे हल करना पड़ेगा। इसको हल करना पड़ेगा 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटे में साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। इसको ऐसे हम चेंज करेंगे, इसको आगे हल करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक हर ले लेंगे सेम कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक साइन थीटा, हर ले लेंगे नीचे, हर सेम है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1। इसको हल करेंगे, कॉस थीटा का गुणा 1 से हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस का 1 और प्लस का साइन थीटा। ठीक, और अपान में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरे ब्रैकेट में अगर हम साइन थीटा का उधर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान में साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, दोनों ब्रैकेट को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, है ना। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। गर्मी बहुत हो रही है भाई। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर देखें तो ये थोड़ा आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दें या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखें, बात एक ही है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिखा, तो इसको अगर ए मानो और 1 को बी मानो तो ए प्लस बी ए माइनस बी के टाइप का लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा का गुणा हो जाएगा, तो साइन थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा, इंटू में कॉस थीटा और माइनस का 1 अपान में कितना हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची हुई है। देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस आपका है 2 साइन थीटा इनटू में भाई कॉस थीटा वो लिख देंगे, -1 है उसको लिख देंगे, अपान में है साइन थीटा और इनटू में है आपका कॉस थीटा। -1 + 1 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा और अपान में बच जाएगा साइन थीटा और इनटू में बच जाएगा कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये केवल 2 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वही टिक कर दीजिए। देख लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेक a + tan a 1 - sin a किसके बराबर है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा है ना। चलिए इधर ही हल करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये बोला जा रहा है सेक a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा, यानी आपको हल करना है। ठीक है, तो हल करना वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हल कर लेते हैं। देखिए सेक a को लिख लेंगे 1/cos a और tan a को लिख सकते हैं sin a बटे में cos a, है ना, a और ये 1 - sin a हो जाएगा। देखिए दोनों का हर सेम है, एक हल ले लेंगे cos a, बचेगा 1 + sin a बचेगा और इधर बचेगा 1 - sin a। इसके हर में एक है, इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये cos a हो जाएगा, a + b एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में, यानी a² - b², ये sin स्क्वायर a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 - sin स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर a के बराबर, और बटे में cos a एक है, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, केवल cos a के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, केवल cos a के बराबर आ जाएगी। देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन में तो होगा ही, ऐसा कहाँ है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी cos a है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी भैया आज गर्मी है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ये है आपका 1 + tan स्क्वायर है अपान में 1 + cot स्क्वायर है, ये आपका मान किसके बराबर है। चलिए इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, है ना। चौथे ऑप्शन में देखिए आप सभी लोग, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है 1 + tan स्क्वायर a अपान में 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, ये किसके बराबर है, इसको हल कर लीजिए बस, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए कितना आसान है। 1 + tan स्क्वायर a मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर a के बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर a मैंने बताया था कि cosec स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है, और सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1/cos स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1/sin स्क्वायर a। ये sin स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a और बटे में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था कि नहीं था बताइए। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही भाई, आसान था प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे के जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को अगली क्लास में जो है हल कराऊंगा, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पूरा सोल्यूशन आप सभी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के प्रश्नों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।